हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो लेट मी शेयर द लिंक ओके विद अदर्स, ताकि बाकी लोग ज्वाइन कर सकें और सेशन का बेनिफिट ले सकें। ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, गुड इवनिंग सौरभ, गुड इवनिंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है सभी की स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? सौरभ भाई कहाँ गायब हो जाते हैं? So, in the following question, some part of the question may have errors. Find out which part of the sentence has an error. Select the Select the appropriate. Select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. Hema does not has to give the dissertation to me. चलिए आंसर करिए, कौन सा पार्ट में एरर सर? आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Hema does not has to give the dissertation to me. Hema does not has क्या हो जाएगा? आंसर कमेंट करो फटाफट से। सौरभ कमेंट करो। कमेंट करो। या थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो रहा है तो कॉपरेट करना, ठीक है? ओके, सो हेमा डज नॉट हैज़, तो ये आपका हैज़ जो है ये आपका गलत है। इट शुड बी हैव, ठीक है? प्राइमरी वर्ब है तो इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है? तो नॉट हैव आएगा टू गिव द डेसर्टेशन टू मी, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेंगे सभी लोग। कमेंट करें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error. Select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. ठीक है। My mother has grey hairs. ठीक है। तो जो hair होता है आपका uncountable noun होता है। ठीक है। तो it should be in singular form. तो it should be आपका hair. ठीक है। ग्रे हेयर्स नहीं होता है, ध्यान रखना। हाँ, हेयर आपको काउंटेबल हो सकता है जब हम दो तीन, जैसे किसी की ब्लैक है और उसमें दो तीन ग्रे हैं तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, 2 to 3 ग्रे हेयर्स ऐसा करके हम लिख सकते हैं। बट जब भी ओवरऑल की हम बात करेंगे तो हेयर्स आपका अनकाउंटेबल हो गया, आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे देखो आपका प्राइमरी वर्ब भी, मेन वर्ब भी, सब्जेक्ट मिसिंग है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट ऐड करें यहाँ पे। ठीक है, बिना सब्जेक्ट के स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो। In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error। ठीक है, once you graduate, get a job would be easier। चलो आंसर करो इसका फटाफट से। Once we graduate, get a job would be easier। फोर्थ का आंसर करें। सो वंस यू ग्रेजुएट, ठीक है, गेट अ जॉब। ठीक है, गेट अ जॉब नहीं होता। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपका वुड बी इजियर क्या है, आपका गेटिंग अ जॉब। ठीक है, मतलब गेटिंग आपका मेन आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो ये आपको गेट नहीं होगा, इट शुड बी गेटिंग। क्या हो जाएगा? गेटिंग अ जॉब। अ जॉब क्या है आपका गेटिंग का ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ, सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ का। चलो क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ, आंसर करो भाई सभी लोग। सो ईच आइटम, देखो आइटम आपका क्या है, नाउन है, और ईच आपका क्या है, डिटरमिन है। बिल्कुल सही है। ठीक है, ईच के साथ नाउन सही है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी बिल्कुल सही है। सोल्ड आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, डैश अ पाउंड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका पाउंड जो है ना, ये आपका टारगेट बता रहा है हमें। ठीक है, ओके, सॉरी टारगेट नहीं, सेपरेशन बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन, सेपरेशन कह रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूशन बता रहा है। मतलब पाउंड लिया, आइटम बेचा, तो क्या करा हमने, सब्स्टिट्यूशन करा ना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का सेंस होगा तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर। तो इट शुड बी ईच आइटम वाज सोल्ड फॉर अ पाउंड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
In the following question, the sentence is given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Be just dash fear nothing. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें. अजय साहू फिफ्थ का ए. ओके सॉरी 6 का आंसर करो यार, फिफ्थ कह रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 6. सो बी जस्ट एंड फियर नथिंग. ठीक है, बी जस्ट एंड फियर नथिंग. ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है. बट फियर नथिंग कोई बट कॉन्ट्रडिक्शन देता है. वाइल प्रोग्रेशन होता तो लिखते अंटिल आपका टाइम बताता है. टाइम का तो है नहीं यहाँ पे. ठीक है, तो एक ही कंजक्शन जो आप कंटिन्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंड. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7. In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. He came towards Dasher. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें. क्वेश्चन नंबर 7. ये लेट रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है मुझे? रिफ्रेश करो भाई, लेट रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे. वसुधा, अजय, सौरभ. He came 2 hours dash with us. ठीक है, तो above with us, ago with us, before with us, ahead with us क्या हो जाएगा? सो यहाँ पे बेसिकली आपका ही केम 2 hours है, तो इट शुड बी बिफोर अस. ठीक है, बिफोर अस. ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा. प्रपोजिशन और अस उसका ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमसे पहले का सेंस देगा. क्वेश्चन नंबर 8. In the following question, the sentence is given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. Sunaina said she is sick dash the whole business. क्वेश्चन नंबर 8. सभी लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 8 का. चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8. Sunaina said she is sick dash the whole business. क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है. सिक बाय, अरे सिक बाय कहाँ से हो जाएगा? सिक ऑफ समथिंग होता है यार. क्या कर रहे हो तुम लोग हैं? सिक ऑफ समथिंग होता है. ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. A sentence has been given in active or passive voice. Out of the four given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice. We saw you and him. We have four options. चलो बताओ इसका. We saw you and him. Question number 9.
वी सॉ यू एंड हिम। सॉ आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वॉज सीन या फिर वर सीन। आइडेंटिफाई करो भाई, वॉज सीन कहाँ पे, वर सीन कहाँ पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आंसर करो, ठीक है। यू एंड हिम है तो वर सीन ही होना चाहिए, इसमें है, इसमें भी है, ओके, इसमें भी है, और इसमें बोथ ऑफ यू वर सीन, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। बोथ ऑफ यू भी नहीं है, बेसिकली यू एंड हिम है तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो यू एंड ही हो जाएगा। यू एंड ही वर सीन बाय अस होगा, इसमें है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 3 1 का सीक्वेंस ये सही है, सो ए विल बी द करेक्ट, बाकी सारे रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस, ठीक है। टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन से इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्या हो जाएगा, टॉम पेंटेड द एंटायर हाउस, पेंटेड है मतलब वॉज पेंटेड या फिर वर पेंटेड। एंटायर हाउस सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, द एंटायर हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। देखो भाई कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है, दूसरा गलत हो गया। एंटायर हाउस सिंगुलर है तो वर नहीं आएगा, गलत है, इस पेंटेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ए विल बी द करेक्ट। बहुत सिंपल होता है यार, सेकंड्स का काम होता है इसमें तो। 11 वाला, सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। आउट out of the 4 given alternatives, select the one which best expresses the same sentence in active or passive voice. The science class viewed the comet. चलो आंसर करो। The science class viewed the comet. चलो फटाफट आंसर करो, क्या हो जाएगा। तो साइंस क्लास व्यूड द कॉमेट, जल्दी बताओ यार, आंसर करो। वॉज व्यूड हो जाएगा और वर व्यूड हो जाएगा, तो व्यूड है तो गलत है, वॉज व्यूड है इसमें, इस भी ये तो कोई लॉजिक ही नहीं, ये भी गलत है भाई। कौन सा था, सेकंड, सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डिस्टिंक्ट। चलो डिस्टिंक्ट का मीनिंग आपको बताना। डिस्टिंक्ट मतलब क्या हो जाएगा आपका, डिस्टिंक्ट मतलब आपका रिकॉग्नाइजेबली डिफरेंट, ठीक है, इन नेचर फ्रॉम समथिंग एल्स, ठीक है, मतलब किसी और चीज़ से अलग होना नेचर में, ठीक है, और सिमिलर टाइप से भी अलग होना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑब्सक्योर का मतलब हो जाएगा आपका वी कैन से नॉट डिस्कवर्ड, और आपका अनसर्टेन कह दो सीधे यार, ठीक है। सिमिलर तो मतलब आपको मतलब समान, ठीक है, एक जैसा दिखना, एक जैसा कैरेक्टर होना, ठीक है, ओके। क्लियर मतलब आपका स्पष्ट, ठीक है। इजी टू परसीव हम कह सकते हैं। वेग हम कह सकते हैं भाई एक अनफोकस्ड वे में सोचना या फिर अनफोकस्ड वे में कम्युनिकेशन करना, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा आपका थर्ड, यानी आपका क्लियर,
ओके, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आंसर करेंगे भाई नेक्स्ट वाले का, क्वेश्चन नंबर 13। सभी लोग आंसर करो क्वेश्चन नंबर 13, 13 सभी लोग आंसर करेंगे भाई 13 का। कमेंट करो भाई, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों की, सभी लोग कमेंट करो। 13 का आंसर कमेंट करो भाई। क्या हो जाएगा? कंडेम्ड का बताना आपको। ठीक है, तो कंडेम्ड मतलब हो जाएगा आपका, वी कैन से वसुधा का करेक्ट है। ओके, सेकंड वाला। ठीक है, 32 का, सॉरी 13 का। ठीक है, सो बेसिकली आपका इसका थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, बिलिटल हम कहेंगे, तो कंडेम मतलब हो जाता है आपका टू से स्ट्रांगली दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज़ वेरी बैड और रॉन्ग। ठीक है, ओके, मतलब आप किस चीज़ को बहुत बुरा या फिर किस चीज़ को बहुत गलत कहते हो। ठीक है, तो दैट इज़ आपका कंडेम करना। ठीक है, अप्रूवल देना, सहमत होना। लॉर्ड मतलब वी कैन से प्रेज करना किसी को। बिलिटिल मतलब हो जाएगा आपका ये वही है, किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट करना और किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा ना बताना। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। सिनोनिम बताना है ना इसमें, हाँ, नहीं तो इसके एंड तो ये हो जाएगा लॉर्ड। ठीक है, सिनोनिम बताना है इसको शायद। सेलेक्ट द वन विच, हाँ, सो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, कन्फाइन का आंसर करना है आपको, अपोजिट। एंटो बताना है इसका, कन्फाइन का एंटो। क्या हो जाएगा 14 का? आंसर करो क्वेश्चन नंबर 14। सो कन्फाइंड मतलब हो जाता, देखो कन्फाइंड प्लेसेस हम कहते हैं ना, तो किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को एक छोटे प्लेस में रखना। ठीक है, तो दैट इज कन्फाइंड करना से। परमिट मतलब आज्ञा देना। ठीक है, तो इसका मतलब टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग। ठीक है, और रिस्ट्रेन की हम बात करें तो रिस्ट्रेन मतलब हो जाएगा किसी को क्या करना, कंट्रोल में रखना। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर देना मतलब आपका लिमिट लगा देना किसी चीज़ में। ठीक है, इम्प्रिजन मतलब आपका किसी को कैदी बना देना, तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? ठीक है, कन्फाइन के अपोजिट में एक ही वर्ड है, परमिट करना। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट और इम्प्रिजन, ये तीनों इसके सिनोनिम है। ठीक है, वसुधा कन्फाइंड, देखो नहीं बोलते कन्फाइंड प्लेसेस में रहना। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। ठीक है, जो कन्फाइंड प्लेसेस में रहने से डरता है, मतलब छोटे प्लेस में किसी को रिस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब रख देना, तो दैट इज कन्फाइंड। तो रिस्ट्रिक्ट ही उसका मतलब होता है, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट और इम्प्रिजन, तीनों इसके सिनोनिम है। परमिट मतलब किसी को आज्ञा देना। ठीक है, और वी कैन से आपका टू सेट फ्री समवन। ठीक है, तो परमिट विल बी द करेक्ट अपोजिट, ए विल बी द करेक्ट। Question number 15. In the following question, out of the 4 given alternatives, select the one which is opposite in meaning of the given word. Defeat. Defeat का आंसर करो फटाफट से। Defeat का अपोजिट बताना है। ठीक है, Defeat का अपोजिट। डिफीट मतलब क्या हो जाएगा आपका, वी कैन से टू विन अ गेम, टू विन अ फाइट। ठीक है, अगेंस्ट समवन और समथिंग। ठीक है,
और वी कैन से टू बीट समबडी ऑल्सो, ठीक है। तो बीट जो वर्ड है ना ये इसका सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, बीट इसका सिमिलर हो जाएगा, बीट मतलब टू डिफीट समबडी, ठीक है। अटेनमेंट मतलब होता है आपका टू एक्ट, सॉरी द एक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, ऐसा एक्ट जिसमें आप कुछ अचीव कर रहे हैं, ठीक है। कोलैप्स मतलब भिड़ जाना, ठीक है, टू फॉल डाउन और वी कैन से ब्रेक इनटू पीसेस सडनली। लॉस मतलब जो चीज़ है आपके पास वो चीज़ खो जाना, ठीक है। द स्टेट ऑफ नो लॉन्गर हैविंग समथिंग हम कह सकते हैं दैट इज लॉस, ठीक है। द लॉस इज द स्टेट ऑफ नो लॉन्गर हैविंग ऑफ समथिंग, ठीक है, नो लॉन्गर हैविंग समथिंग। तो डिफीट का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला, अटेनमेंट, ठीक है। तो अटेनमेंट मतलब आपका द एक्ट ऑफ अचीविंग समथिंग, ठीक है। डिफीट मतलब आपका लूज करना, ओके, बीट करना, कोलैप्स करना, तो तीनों आपके सिनोनिम हो जाएंगे इसके, ठीक है। सेकंड वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक कैसे हो जाएगा इसका, चचा बैस की पूछ। क्वेश्चन नंबर 16, in the following question out of the four given alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. ball is in your court, चलो आंसर करो इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 16, बॉल इज इन योर कोर्ट, तो इसका हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, ठीक है। इट इज अप टू यू टू डिसाइड समथिंग। Question number 17, in the following question out of the four given alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the given idiom or phrase. लास्ट स्ट्रॉ, चलो इसका आंसर करो। अच्छा यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन ध्यान से करना, ठीक है, आंसर करो इसका। लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ मतलब लास्ट प्रॉब्लम इन द सीरीज ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। फर्स्ट, next one is question number 18, in the following question out of the four given alternatives select the alternative which best expresses the meaning of the idiom or phrase. back to square one, चलो आंसर करो इसका, back to square one फटाफट से। 18, 18 फटाफट से, बैक टू स्क्वायर वन। सो बैक टू स्क्वायर मतलब टू गो बैक टू द बिगिनिंग, शुरुआत में वापस चले आना। क्वेश्चन नंबर 19, in the following question out of the four alternatives select the alternative which will improve the bracketed part of the sentence. In case no improvement is needed select no improvement. This modern furniture will be sold in the main market. Question number 19, ब्रैकेटेड पार्ट में अगर एरर है तो भाई मार्क करो, नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लिखो। बहुत बढ़िया, 18 का 1 हो जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, ओके, ये गलत है, तो क्या हो जाएगा, मॉडर्न फर्नीचर विल बी सोल्ड। 20 का आंसर करो, 2020।
क्या हो जाएगा? 20 का आंसर करो वसुधा। 19 का फर्स्ट, ओके। 20 का आंसर करो। माई बॉस हैव बीइंग गिवन मी अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। तो हैव बीइंग गिवन नहीं होगा, ठीक है। हैव गिवन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अच्छा यहाँ पे बॉस दे तो हैव गिवन होना चाहिए, ठीक है। 20 का आंसर करो। बाकी एक्टिव वॉइस में बनेगा क्योंकि डूअर ही है, ये गलत है भाई। इधर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये हो जाएगा हैज बीन गिवन, हैज बीन गिवन, गिविंग। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर करो। 21 का आंसर करो। क्या हो जाएगा? What time does the train arrive? She asked, ठीक है। तो A will be the correct answer. She inquired at what time the train arrived. बहुत बढ़िया, दोनों का सही है। 22 इसका करो फटाफट से। 22 22 He said I must work hard. तो he told, okay, he said और he said, क्या हो जाएगा इसका 22 का? सो सेड है, उसके बाद लिस्टर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। टोल्ड नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से क्या आएगा? ये भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ कंजक्शन नहीं है, तो तीसरा वाला सही। बहुत बढ़िया। 23 23 टोल्ड नहीं आएगा, सेट टू मी नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या आएगा, ठीक है। अब ही है तो इसके अकॉर्डिंग हिज सिस्टर होगा, तो पहला वाला सही। 24 फटाफट से पढ़ो से। अच्छा पैसेज है, ठीक है, पढ़ो से फटाफट से पैसेज को, यहाँ से लेके यहाँ तक है। 3 मिनट है, 3 मिनट है। पैसेज पढ़ो फटाफट से। पढ़ लिया? ओके, पैसेज है और इसका आंसर करना है। फर्स्ट वाले का आंसर करो। म्यूजिक इज ऑफन लिंक टू लिंक टू व्हाट? आंसर करो, 4 ऑप्शन है। वाह बेटा वाह, पढ़ते क्यों नहीं यार? तुम्हें पैसेज पढ़ने के टाइम तुम क्या करते? ये क्या लिखा हुआ है भाई? अब इससे ज़्यादा इजी मैं नहीं दे सकता यार, इससे ज़्यादा ना इजी आएगा ना तुम्हें मिलेगा। तुमसे कहा पैसेज पढ़ लो, तुम वो भी नहीं पढ़ते हो भाई। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एंगल लिखा हुआ है यहाँ पे। वसुधा, मूड विल बी द करेक्ट। साफ साफ लिखा हुआ इधर यार। सेकंड का आंसर करो। हाउ इज म्यूजिक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ?
अपने अकॉर्डिंग थोड़ी आंसर करना है, कहीं पे लिखा उसने अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। उसने कहा पैसेज ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करो। भाई पैसेज पढ़ा करो, अगर मैं कहता हूँ पैसेज पढ़ो तो इट मीन पढ़ना है, और आप लोगों को खुद पढ़ना है। हाउ इज म्यूजिक एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, आंसर करो इसका, इसका भी है, इसी में मेंशन्ड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, हाउ इज म्यूजिक एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये आपका डेली एक्टिविटीज में हेल्प करता है। देखो ये लिखा हुआ आपका, सब चीजों में हेल्प करता है, ठीक है, तो ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। चलो थर्ड का आंसर करो। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 24 का थर्ड, 24 का थर्ड। ए नहीं होगा चाचा, डेली लाइफ ये लिखा हुआ नहीं, देखो बनाते हुए, शावर लेते हुए, फूडिंग, लॉन्ड्री, ठीक है, तो ये क्या आपके डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। चलो इसका आंसर करो। दोनों ही ए में क्यों कर रहे हो यार। इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशन, ऐसा किसने कहा है भाई, लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। इज इट मैंशनड इन द सेंटेंस कि ऐसा कहा है कि डिफरेंट इमोशंस को फील करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं। मुझे दोनों बता दो यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात, जो तुमने आंसर करा है सेकंड का ये। एक भी लाइन बता देना मुझे जहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट इमोशंस को फील करने के लिए म्यूजिक का यूज करते हैं। साफ सब लिखा हुआ है यार, ये देखो, कुकिंग के टाइम, शावर के टाइम, फूडिंग, तो ये डेली एक्टिविटीज हैं। थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। पता नहीं क्या पढ़ते हैं यार। इसमें बताओ विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हील वुंड्स, ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव गुड इफेक्ट, ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में बी सूदिंग, और ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक में हैव थेरेप्टिक इफेक्ट्स। चलो आंसर करो थर्ड का। बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाउ कैन म्यूजिक बी यूज एज थेरेपी, कैसे हम म्यूजिक को एज अ थेरेपी यूज कर सकते हैं। चलो आंसर करो 24, कैसे म्यूजिक को हम थेरेपी की तरह यूज कर सकते हैं। अरे साफ सब लिखिए पैराग्राफ में यार, इतना टाइम थोड़ा लगता है। ये लिखा हुआ है, इधर देखो यार, ये लिखा हुआ है। सिंपल आंसर से पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। तो फिफ्थ वाला, इन चाइनीज मेडिकल थ्योरी द 5 इंटरनल ऑर्गन्स एंड मेरिडियन सिस्टम्स डैश। चलो आंसर करो इसका, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। फिफ्थ का आंसर करो। क्वेश्चन फिफ्थ क्या हो जाएगा, ये देखो इधर लिखा हुआ। ओके चलो, सो यहीं तक सेशन रखते हैं। आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय करा होगा। सो यू जस्ट हैव टू लाइक द सेशन, ओके, डू शेयर इट, ताकि सभी लोग ज्वाइन कर सकें। डेली आपका 5 to 6 तक का ये सेशन रहेगा। 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, पूरा एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस होता है। ओके चलो, सो गाइस थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय।